देखिए, सबसे पहली बात है, आज हम सुनवाई में सबसे जो प्रमुख बात रखने वाले हैं वो ये है कि वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट टोटल गैर संवैधानिक है, संविधान के विपरीत है। ऐसा कोई भी कंसेप्ट किसी भी धर्म के लिए नहीं है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 300A का उल्लंघन है। और जो पार्लियामेंट ने सबसे लीस्ट काम किया है वो ये है सेक्शन 3 सब क्लॉज ई लाके वक्फ बाय यूजर अगर वो रजिस्टर्ड है और उस पर अगर डिस्प्यूट है तो वो वहां पे वक्फ बाय यूजर का उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये इस प्रेजेंट अमेंडमेंट एक्ट में आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्ञानव्यापी के केस में भी जब वक्फ डीड नहीं मिली थी तो वक्फ बाय यूजर का आर्गुमेंट लिया गया था। राम मंदिर के केस में जब वक्फ डीड नहीं मिली थी तो वक्फ बाय यूजर का आर्गुमेंट लिया गया था। तो ये सबसे ड्रैकोनियन आर्गुमेंट है। कोई आपको मंदिर बाय यूजर, चर्च बाय यूजर, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं मिलेगा, पर वक्फ बाय यूजर के माध्यम से हजारों एकड़ जमीन कब्जा की गई है। ये सारी बातें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉइंट आउट करने जा रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी आपको याद होगा कि यहां दिल्ली में एक शिव मंदिर को तोड़ दिया गया जो जमुना जी के ऊपर बना हुआ था, और यह कहा गया कोर्ट द्वारा कि भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से अल्लाह को भी किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जो कानून है वो अपना काम करेगा। जैसे भगवान शिव का मंदिर तोड़ा गया इस आधार पे कि वो यमुना के बेड पे बना हुआ है, उसी तरह से कानून सबके लिए काम करेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपने वक्फ बाय यूजर के माध्यम से जमीन गलत ढंग से कब्जा की है, तो उसको सबसे लीस्ट प्रोटेक्शन जो पार्लियामेंट ने दिया है वो ये कहा है कि अगर वहां पे डिस्प्यूट है तो वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट लागू नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, कल सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा अपने आर्ग्यूमेंट्स के अपने हियरिंग के दौरान कि ये बताइए कि कौन से हिंदू मंदिर ट्रस्ट में किसी अन्य समाज के व्यक्ति शामिल है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वक्फ एक्ट 1995 लागू क्यों हो रहा है? हमारा मूलभूत मांग यह है कि वक्फ एक्ट 1995 विद 2025 अमेंडमेंट किसी और समाज के व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट ये अगर कह दे कि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता है तो बात ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो ये हमारा दूसरा सबमिशन है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, राशिद वली बेग का जजमेंट है 2022 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि नॉन मुस्लिम को भी वक्फ है कि नहीं है, ये बात वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करनी पड़ेगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, 1979 सुप्रीम कोर्ट रमेश गोविंद राम का केस और बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ वर्सेस फातिमा बेगम। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी नॉन मुस्लिम की संपत्ति सर्वे में चली जाती है सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में, तो पर्सन इंटरेस्टेड की श्रेणी में नहीं आता है, उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चुनौती देने की जरूरत नहीं है। 2013 में अमेंडमेंट लाया गया एक सरकार द्वारा और इस पर्सन इंटरेस्टेड को पर्सन एग्रीव्ड किया गया, और अब कानून यह है कि हम उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करें। तो अगर हमारे पे वक्फ का कानून लागू हो रहा है तो फिर 2 नॉन मुस्लिम नुमाइंदे क्यों नहीं रहेंगे? मैं दोनों बातें कह रहा हूं। पहली बात मैं कह रहा हूं कि नॉन मुस्लिम रहना ही नहीं चाहिए, हटा दीजिए उसे, पर नॉन मुस्लिम पे वक्फ का कानून लागू भी नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल इंटरिम ऑर्डर्स पॉइंट आउट किए हैं वो बहुत ही मुझे लगता है उसको हम लोग स्ट्रांगली कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे कि वो इंटरिम ऑर्डर देने की अभी स्टेज नहीं आई है। एक पिटीशन हमारी तरफ से 2 याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें हमने कहा है कि 1995 का एक्ट ही गलत है, वो पूरा एक्ट गलत खत्म किया जाए। शामला दा गलत है, उसको स्टे करिए। सेक्शन 40 को स्टे करिए। जितनी सरकारी संपत्ति चली गई है फिर उसको वापस लाइए। जो वक्फ बाय यूजर से संपत्ति गलत दर्ज हो गई है उसको वापस लाइए, फिर उसका भी स्टे होना चाहिए। वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट का भी स्टे होना चाहिए। तो ये भी हमारी मांग है जो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए, सबसे पहला हमारा ये कहना है कि पहले आर्टिकल 32 का एक विस्तृत परिभाषा होनी चाहिए। आप ऐसा कैसे होता है कि एक पक्ष आता है सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 32 में सुनवाई हो जाती है? कितने मैं आपको उदाहरण दूं जहां पे आर्टिकल 32 में, अभी आपको मैं बताता हूं, 12-13 साल से 4 राज्यों की एंडोमेंट एक्ट की पिटीशन चैलेंज थी, जहां पे 4 अलग अलग राज्यों में हिंदू मंदिरों पे कब्जा किया गया था। उन चारों राज्यों की पिटीशन 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी आर्टिकल 32 में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कह दिया कि आप हाईकोर्ट जाके लड़ाई लड़िए। जब वक्फ का चैलेंज हमने किया था 2018 और 2020 में, तो बोला गया कि आप इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करिए। आज 120 याचिकाएं हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्शन यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डायरेक्ट सुनवाई कर ही नहीं सकता है और कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले पार्टीज को हाईकोर्ट जाना चाहिए, एक कॉमन हाईकोर्ट भेजना चाहिए जहां पे इसकी सुनवाई हो।